दोस्तों, ये कहानी कबीर दास की है। एक आदमी था जिसके पास बहुत कोढ़ था, उसका कभी ठीक नहीं हो पा रहा था। कबीर दास के चमत्कार से ऐसे मानो ठीक हो गया, ऐसे कुछ पता ही नहीं चला। पूरी कहानी को आप सुनेंगे तो ज़रूर आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज़ है। अगर आपको पता चल जाए तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, और चैनल में अगर पहली बार आए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं आखिर क्या कहा है अनिरुद्धाचार्य जी ने कि ये कोढ़ कैसे सही हुआ, कबीर दास जी ने कैसे सही किया। चलो सुनते हैं वीडियो को। डूबने वाला था कि किसी की नजर पड़ गई। उसने कहा, भाई क्या कर रहे हो? उसने बताया कि मैं आत्महत्या करना चाहता हूं। सब लोगों ने मना किया। उसने कहा, नहीं, मैं तो आत्महत्या करूंगा। उसने कमर में बड़े बड़े पत्थर बांध रखे थे। अब मैं डूब जाऊंगा, पानी में मर जाऊंगा। तो वहां श्री कबीर दास जी महाराज आ गए। ये घटना है काशी की। गंगा जी में वो डूबना चाहता था। कबीर जी आए। क्या हुआ? उसने कहा, महाराज मैं मरना चाहता हूं। कबीर जी बोले, क्यों मरना चाहता है? बोले, मैं परेशान हो गया हूं। क्यों? बोले, मुझे कोढ़ का रोग हो गया है। कोढ़ का? मुझे इतनी दुर्गंध आने लगी है अपने शरीर से कि अब मैं जीना नहीं चाहता। ना मेरे पास कोई बैठता, ना मेरे पास कोई आके मेरे से बात करता। मैं अकेला हो गया हूं। मेरे शरीर में इतनी दुर्गंध भरी है, इतनी माबाद है, इतनी गलन है चमड़ी की, सड़ गई है मेरी चमड़ी, इतनी गंधा रही है कि मैं खुद परेशान हूं। मैं जी कर ऐसे शरीर को लेकर जी कर क्या करूंगा? मर जाना ही समाधान है। कबीर जी ने समझाया, पागलों की तरह व्यवहार ना करो बेटा, चलो खोलो ये कमर के पत्थर। कबीर जी ने कमर के पत्थर खुलवाए। उसे कहा, चलो गंगा जी में। गंगा जी ले गए। यहाँ गर्दन तक उसके जल में डुबाया और श्री कबीर दास जी ने कहा, बोलो राम। उसने कहा, राम। कबीर जी ने फिर कहा, बोलो राम। उसने कहा, राम। कबीर जी ने फिर कहा, बेटा बोलो राम। उसने कहा, राम। कबीर जी ने कहा, बाहर आओ। जब बाहर आए तो उसका सारा कोढ़ केवल भगवान के 3 बार के नाम उच्चारण मात्र से सारा कोढ़ का रोग ठीक हो गया। सारा कोढ़ समाप्त हो गया। हाथों हाथ बिल्कुल वो स्वस्थ हो गया, सबके देखते देखते। प्रश्न ये खड़ा हुआ, उसने कहा, महाराज मैंने कई बार भगवान का नाम जपा है, मरता क्या ना करता, दुखी आदमी क्या नहीं करता। उसने कहा, महाराज मैंने कई बार राम राम बोला, कई बार भगवान को पुकारा, मैं तो ठीक नहीं हुआ, आपने बुलवाया तो ठीक हो गया। कबीर जी ने कहा, बेटा भगवान का नाम जब तक कोई विश्वास, इसलिए भगवान पर जो विश्वास करता है, इसलिए संत होते, इसलिए गुरु होते हैं। गुरु को भगवान पर पूर्ण विश्वास है। चाहे कोई हो, जो विश्वास भगवान पर पूर्ण रखेगा, वो भगवान का भजन करने वाला भी अपना कल्याण तो करता है, वो औरों को भी नाम सुना सुना कर उस भजन के प्रभाव से औरों का भी कल्याण कर देता है। ये कबीर दास जी के भजन का प्रभाव था कि उनके भजन के प्रताप से उसका रोग ठीक हो गया। ये तुम्हारा बल नहीं है, ये तुम्हारी भक्ति नहीं। करंट, बिजली का तार आप पकड़ लेंगे तो आप तो मरेंगे, पर आपको जो पकड़ेगा वो भी मरेगा। करंट का फिर तीसरा आदमी उसे पकड़ ले तो वो भी मरेगा। बस यही है, जब करंट आप तार पकड़ लो और मैं आपका हाथ पकड़ लूं तो करंट पहले मुझे लगेगा, आपको बाद में लगेगा। आपकी मृत्यु बाद में होगी, पहले मेरी हो जाएगी।
ये करंट का सिद्धांत है। जब करंट तार पकड़ने से हमें पकड़ने वाले को पहले प्रभावित करता है, उसी तरह भगवान के भक्त को भगवान बाद में तारते हैं। जो भगवान के भक्तों के भक्त बन जाते हैं, भगवान उन्हें पहले तार देते हैं। कबीरदास जी, उनका उद्धार तो हुआ कबीरदास जी का, पर कबीरदास जी का जितने लोगों ने दर्शन किया, जितने लोगों ने उनकी बात मानी, उनका भी उद्धार उनकी भक्ति से हो गया। भाई मैंने कबीर जी का दर्शन माना कि कर लिया, मैंने कबीर दास जी का दर्शन कर लिया, मैंने उनका स्पर्श कर लिया, मैंने उनसे मंत्र ले लिया, तो कबीर, मैं तो कोई भक्त था नहीं, हूं नहीं, पर उनकी भक्ति के प्रभाव से मेरा कल्याण होगा। इसलिए कहा जाता है गुरु परंपरा, कि यदि आप में मोक्ष पाने की सामर्थ्य नहीं है तो आप गुरु बना लीजिए, तो गुरु के प्रभाव से आपका मोक्ष हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी। इसलिए गुरु बनाए जाते हैं। लोग कहते हैं ना गुरु क्यों बनाना है? भाई तुम में इतना बल नहीं है। वो आदमी मर रहा था, उसका रोग ठीक नहीं हुआ, पर कबीर दास जी के प्रभाव से उसका रोग ठीक हो गया। सदगति उसकी होनी नहीं थी, पर कबीर दास जी के प्रभाव से उसकी क्या हो गई? एक कबीर दास जी, ये राम नाम की महिमा है। जो नाम जपता, भगवान के नाम को विश्वास से जो जपे, उस पर ये नाम प्रभाव करता है। ऐसे तो चोर चक्के भी राम राम जपते हैं, नहीं, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पूर्ण विश्वास से। एक बार एक बहुत बड़े विद्वान काशी आए। इतना बड़ा विद्वान थे वो कि कोई विद्वान टिकता नहीं था। शास्त्रार्थ में वो सबको पराजित कर देते थे, परास्त कर देते थे। एक दिन काशी आए। अब काशी में उनसे कोई शास्त्रार्थ करने को तैयार नहीं, क्योंकि बड़ा विद्वान। सब डरते थे कि हार गए तो बड़ी बदनामी होगी, नाक कटेगी, है ना। तो सारे काशी के विद्वानों ने सहमति से लिख दिया कि हमारे कबीर जी हैं, यदि ये शास्त्रार्थ में हार गए तो हम सब अपनी हार मान लेंगे, और ये जीत गए तो सबकी जीत है। अब वो बड़े विद्वान, घमंडी विद्वान आए कबीर जी। कौन है कबीर जी? कबीर जी बैठे अपना, उनका जुलाहे कपड़े का काम था, कपड़ा बुन रहे थे कबीरदास जी। बोले ये विद्वान, ये शास्त्रार्थ करेगा मेरे से? कबीर जी ने कहा आओ महाराज बैठो। कबीर जी ने कहा कौन है आप? बोले मैं फलानी जगह का विद्वान हूं, आपसे शास्त्रार्थ करने आया हूं। तो कबीर जी ने कहा कागज में लिख लो, मैं हार गया, लाओ मैं साइन कर देता हूं। कबीर जी बोले कहां उलझन में पड़े, शास्त्रार्थ करें, जीत के भी क्या पालेंगे। तब लोगों ने कहा महाराज पूरे काशी की तरफ से आपको नियुक्त किया गया है, नहीं तो काशी की नाक कट जाएगी। कबीर जी बोले अच्छा, जब काशी की नाक की बात है तो चलो फिर हम कुछ सवाल कर लेते हैं। कबीर जी ने एक ही सवाल किया उस विद्वान से, उसका उत्तर वो दे ना पाया। कबीर जी ने कहा भैया तुमने पढ़ करके समझा है या समझ करके पढ़ा? उत्तर दो। तुमने पढ़कर समझे, तुम पढ़कर समझे या समझकर पढ़े? वो आदमी थोड़ी देर तो हक्का बक्का रह गया, चुप रह गया। आप पूछ क्या रहे हैं? कबीर जी बोले तुम्हें प्रश्न भी समझ में नहीं आ रहा है? बोले नहीं आया। कबीर जी बोले जब प्रश्न ही नहीं समझ पाए तो उत्तर देना तुम्हारे बस का नहीं है। कबीर जी ने कहा, उसने बहुत लगाए अपने ज्ञान, पढ़े उल्टाए पलटाए शास्त्र, उत्तर नहीं मिला। कबीर जी ने कहा पगले सिंपल है, तुमने पढ़कर समझा होता तो भी, पढ़ने के बाद समझ में आए तो भी समझ में यही आता है
कि सबका सार भगवान है। और समझ कर भी पढ़े होते तो समझ कर भी पढ़ने में यही आएगा कि सबका सार भगवान है। यदि तुम पढ़कर समझे होते या समझकर पढ़े होते तो भगवान के चिंतन में लग जाते। ये पोथी पत्रा लिए अभिमान में घूमते नहीं। तुम अभिमानी हो गए हो, मतलब तुम पढ़ ना पाए। पढ़ा लिखा व्यक्ति जिसे पढ़ा लिखा कहेंगे वो अभिमानी नहीं हो सकता, और जो अभिमानी है वो पढ़ा लिखा नहीं हो सकता। हमारी विद्या, हमारे शास्त्र कहते हैं विद्या ददाति विनयम। जिसके पास नम्रता है, जिसके पास सरलता है, सहजता है, वो तो पढ़ा लिखा है। जिसके पास सरलता नहीं, सहजता नहीं, वो काहे का पढ़ा लिखा। आप पढ़ लिख लें चरसी बातें और घमंड में घूमने लग जाए, अरे मैं तो बड़ा विद्वान हूं। विद्वान जो होगा वो बड़ा सरल होगा, सहज होगा, नम्र होगा, और जिसमें जरा अकड़ होगी वो विद्वान नहीं हो सकता, है ना मेरी माँ। कबीर जी जैसे सरल और सहज वो आदमी, वो विद्वान कबीर जी के चरणों में गिर पड़ा। कबीर जी ने उसके माथे पर ज्यों हाथ रखा साहब, इतना पढ़कर भी वो ना देख पाया जो कबीर जी के स्पर्श मात्र से उसे कण कण में राम की अनुभूति होने लग गई। ये महापुरुषों के स्पर्श का परिणाम है। तो देखा दोस्तों, कबीरदास जी के द्वारा एक कोढ़ी व्यक्ति का कैसे उपकार हुआ। उसका कोढ़ कभी सही नहीं हो रहा था, लेकिन एक गुरु मात्र के उपकार से कैसे उसका कोढ़ पूर्ण रूप से सही हो गया। तो दोस्तों, कभी भी भगवान को नहीं सोचना कि भगवान नहीं, भगवान कण कण में भगवान है। अगर श्रद्धा से आप भगवान को मानेंगे तो आपको भगवान ज़रूर सुनेगा। तो भगवान को ज़रूर माने, कभी अन्यथा लोगों चक्कर में न पड़े कि भगवान नहीं, भगवान है। लेकिन जब आप दिल से मानोगे तभी है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको अगर कुछ सीख इससे मिली हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।